आज अगर वैकेंसी आ ही गई है तो इतना सहयोग तो करना ही चाहिए। और मेरा भगवान से बड़ा हित करने वाला कौन है? हमारे सबसे क्लोज है, मोरे हित हरिसम नहीं को, और यही अवसर सहाय सो होई। भगवान से कहा, प्रभु आप तुरंत प्रकट हो जाएं। नारद जी बुलाए, भगवान आ गए। भगवान ने कहा, नारद जी बताओ। कहा, बात करने का बहुत समय नहीं है, स्तुति करेंगे समय बीत जाएगा। एक काम करो, आप अपना रूप हमको दे दो। भगवान बोले, अद्भुत भक्त मिला भाई। धन मांगने वाले को तो देखा था, संपत्ति मांगने वाले को, राज्य मांगने वाले को, लोग कपड़े मांग लेते हैं किसी का, पर नारद जी ने कहा आप अपना रूप हमको दे दो। भगवान बोले, रूप के चक्कर में आप कहां से पड़ गए महाराज, ये रूप लेके क्या करेंगे? नारद जी ने कहा, स्टूडियो में जाना है। क्या करेंगे महाराज आप त्रिकालज्ञ, ये रूप क्या करेंगे आप? भगवान बोले, वैसे तो मेरे 24 अवतार हैं, तो रूप ही देना है तो दे दो नरसिंह वाला रूप। अरे कहा, सरकार बिल्कुल मत दीजिएगा, रिजेक्ट हो जाऊंगा। कहा, तो बामन वाला दे दो? अरे कहा, बिल्कुल नहीं, नहीं वो रूप एकदम नहीं चाहिए। कहा, तो कौन रूप चाहिए? कहा, जिसको देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। भगवान बोले, खतरनाक रूप लेके क्या करेंगे आप, कौन सी जरूरत पड़ गई? भगवान से नारद जी बोले, आपन रूप। नारद जी के अलावा किसी का रूप किसी ने नहीं मांगा है। कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आने भांति नहीं पावम वोहि, आने भांति नहीं पावम मोहि, आने भांति नहीं पावम मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। महाराज अपना रूप दे दीजिए। और चलते चलते नारद जी ने कह दिया, जहि विध होई नाथ हित मोरा, अब करहु सो बेग दास में तोरा। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा। बोले, मेरा जिस प्रकार से हित हो वही करिए आप। नारद जी के हिसाब से उनका हित उस समय विवाह में समझ में आ रहा था। भगवान बोले, आपने अब जिम्मेदारी दे दिया, अगर ये चौपाई नहीं बोलते तो शायद विवाह करा भी देता, लेकिन आपने हित की चर्चा कर दिया, तो जेहि विधि होई परम हित, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार, असो हम करब नयान कछो, बचनन मृषा हमार। भगवान ने कहा, मैं आपका परम हित करूंगा। हमको मूल बात आपको बतानी है। नारद जी के हित के लिए भगवान ने नारद जी को बंदर का मुख दे दिया। नारद जी का विवाह हो नहीं पाया, और जब भगवान ने माया समाप्त कर दिया तो नारद जी ने देखा न कहीं राजकुमारी है न कहीं स्वयंवर है। बाबा से पूछा गया, क्या हुआ, आप भगवान का मर्म जाने? अरे कहा, बिल्कुल नहीं जान पाया। कहा, क्या हुआ? अरे कहा, जब हरि माया दूर निवारे, जब हरि माया दूर निवारे, जब हरि माया दूर निवारे, नहीं तहाँ मान राजकुमार,
पूछा गया बाबा नारद जी आप राम जी का मर्म जाने? कहा नारद हूँ यह मर्म न जाना, नारद है यह मर्म न जाना, नारद है यह मर्म न जाना। नारद जी मर्म नहीं जाने। और यहाँ कौन कह रहा है कि कही तुम्हारे मर्म मैं जाना, मांगी ना बन के वटियाना, मांगी ना बन के वटियाना, कही तुम्हारे मर्म में जाना, कही तुम्हारे मर्म में जाना, कही तुम्हारे। नारद जी नहीं जानते। आइए गुरुदेव वशिष्ठ से पूछते हैं, क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ तो राम जी के लीला क्रम में हर जगह रहे। बाल लीला में, विवाह लीला में, राज्य लीला में गुरुदेव अवश्य जानते होंगे राम जी के मर्म के बारे में। गुरुदेव से पूछा गया महाराज आप तो नामकरण किए हैं, आप विवाह कराए हैं, गुरुदेव जी आप बताओ क्या आप राम जी के मर्म को जानते हो? गुरुदेव ने कहा एक बार मैं भी भ्रमित हो गया। कहा कैसे? कहा एक बार वशिष्ठ मुनि आए, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। उत्तरकांड कहयति यादर रघु नायक कीन्हा, आतिया रघुनायक कीन्हा, शरण पखारी पादो तक लीन्हा, शरण पखारी पादोदक लीन्हा, शरण पखारी। गुरुदेव का शरण पखार लिया राम जी ने और चरणामृत लिया, वितरित भी किया। गुरुदेव ने जब राम जी की तरफ ध्यान से देखा तो गुरुदेव को मोह होने लगा। गुरुदेव स्वयं बोलने लगे, कहा देखी देखी आचरण तुम्हारा, देखी देखिया चरण तुम्हारा, देखी देखी। ए राम आपका आचरण देख के हमें मोह हो रहा है। काहो ये हृदय मम मोह अपारा, हृदय माम मोह अपारा, हृदय माम मोह अपारा। महाराज वशिष्ठ का क्या स्टेटमेंट है? महाराज वशिष्ठ ने स्वयं कहा कि महिमा अमित वेद नहीं जाना, महिमा अमित वेद नहीं जाना, महिमा अमित वेद नहीं जाना, महिमा अमित वेद नहीं जाना। मैं के ही तो कहूँ भगवाना, मैं के हेतु कहूँ भगवाना, मैं के हेतु। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा आपकी महिमा जब वेद नहीं जानता तो मैं कैसे कहूं? पूछा गया लास्ट स्टेटमेंट क्या है आपका?
कहा गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ प्रभु मर्म न जाना। गुरु वशिष्ठ प्रभु मर्म न जाना। गुरु वशिष्ठ प्रभु मर्म न जाना। यहाँ कहिए तुम्हारे मर्म में जाना। ओ मांगी नाव न केवट आना। कहिए तुम्हारे मर्म में जाना। केवल मर्म शब्द पे चर्चा होगी तो 10 दिन का प्रसंग है। केवल आप मर्म शब्द का अर्थ सुनते रहेंगे। और मैंने बताया ना कि मानस का एक एक स्थल अद्भुत है। आइए चलते हैं, थोड़ा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। मंचस्थ आचार्य राजेश जी, जिनसे आप परिचित हैं, 24 मार्च से 31 मार्च तक आपके यहां लक्ष्मणपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। आचार्य जी की प्रबल इच्छा है। बहुत पहले एक बार आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का पूर्व में हुआ भी था। प्रभु की कृपा है, आप बड़े अनन्य अनुरागी श्रोता और वक्ता दोनों हैं। क्योंकि जो श्रोता नहीं हो सकता वो वक्ता नहीं हो सकता। सुनाने के लिए पहले तो सुनना पड़ता है ना। बाल्यकाल में हम लोग 5-5 से 10-10 किलोमीटर जाके कथा सुनते थे, विद्वानों की कथा। और आज भी प्रयाग में विद्वानों की जब कथा होती है, हम भी कथा करते हैं और समय रहता है तो किसी पांडाल में बैठ के कथा सुनने में आनंद आता है। एक बार एक पांडाल में बैठा था, जो कथाकार थे वो हमारे मित्र थे। उन्होंने देखा, बोले नहीं आप मंच पर आओ। हमने कहा नहीं भाई, प्रभु की कृपा से वक्ता बनने का सौभाग्य तो है, आज कम से कम श्रोता में आनंद ले लेने दो। कथा की महिमा, भगवान की कथा अमृत है, आनंद आता है। केवट राम जी का मर्म जानता है। लक्ष्मण भैया केवट से बोले, ए भैया नाव को लाओ, हमें पार कर दो। केवट कुछ बोला नहीं। जो नौका चलाने वाला दंड लिया था उसको बालुका के रेत में गाड़ दिया और बैठ गया। राम जी बोले विलंब हो रहा है। केवट जब कुछ नहीं बोला तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे केवट, इनके आदेश को शिव मानते हैं। जिस प्रभु के आदेश को भगवान शिव मानते हैं, उनके आदेश को तुम नहीं मान रहे हो। तुम जीव हो, वो शिव हैं। केवट ने कहा, कहना क्या चाहते हैं? कहा जिनके आदेश को शिव मानते हैं, उनके आदेश को तो जीव को तुरंत मानना चाहिए। केवट ने कहा, शिव जी आदेश माने पर मैं मानने वाला नहीं। बोले क्यों? शिव मानेंगे और तू जीव होके नहीं मानेगा। केवट ने कहा, महाराज क्षमा करिए, शिव जी के सर के ऊपर गंगा जी बहती हैं, वो इनकी आज्ञा माने। मेरे तो रोज चरणों के नीचे गंगा बहती है। मेरी नौका ऊपर होती है, गंगा जी नीचे होती है। मैं क्यों आज्ञा मानूं? देखो इसकी फकीरी, मैं मानने वाला नहीं हूं। और सुनिए, राम जी आए तो केवट उठ के प्रणाम भी नहीं किया, बैठा रहा। क्यों? क्या ये राम जी को जानता नहीं? अभिवादन क्यों नहीं किया? केवट ने कहा, देखो अगर अभिवादन कर लूंगा तो तुरंत ये जो कहेंगे इनके सम्मान में अगर नहीं करूंगा तो शिष्टाचार का उल्लंघन हो जाएगा। और अभी इनसे ऐसे कुछ कार्य करवाने हैं अपने पूर्वजों के लिए जो लंबी लाइन में खड़े हैं। भगवान राम जी से केवट बोला,
प्रभु अगर आपको पार जाना है तो एक काम करना होगा, आप चरण धोने का आदेश दे दो। केवट बोल पड़ा कि जो प्रभु पर अवश्य गाच हो, पार अवश्य गाच हो, जो प्रभु पार अवश्य गाच हो, जो प्रभु पार अवश्य गाच हो, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, जो प्रभु पार। भगवान बोले केवट तुम नाव में बैठा लो। बोले महाराज मैं आपको नाव में बैठाने वाला नहीं हूं। कहा क्यों? कहा जब तक आपके चरण को प्रक्षालित नहीं करूंगा तब तक नौका में नहीं बैठाऊंगा। कहा क्यों? कहा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जो गलती आपके पिताजी ने किया है वो गलती मैं अपने बच्चों के लिए नहीं करना चाहता। लक्ष्मण बोले पागल है, क्या बोलता है? बोले महाराज क्षमा करिए, आपके चरणों में ऐसी जड़ी है जो मानव बनाने की फैक्ट्री है। और नौका पे आप बैठे ऐसी से नारी प्रकट हो गई। बोले चलो तो एक घर वाली और हो जाएगी। बोले नहीं हमारी बुढ़िया ठीक है, वो हमको नहीं लेना मेरा। आपके पिताजी ने गलती किया। क्या किया? कहा दशरथ तीन नारी नहीं लवते, दशरथ तीन नारी नहीं लवते, दशरथ तीन नारी नहीं लवते, तो काहे को राम लखन बन अवते, काहे को राम लखन बन अवते, काहे को राम। कहा हान रुक लागे भगवाना, हान रुक लागे भगवाना, मागी नावन केवट आना, मागे नावन केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे। राम जी केवट से कहे अच्छा भैया केवट बताओ तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? कहा सब जानता हूं। कहा कुछ बता दो। कहा आपके चरण का स्पर्श होगा तो नौका से नारी प्रकट हो जाएगी। महाराज जब पत्थर से नारी प्रकट हो जाती है तो आपके चरण रज से, तो पत्थर की अपेक्षा तो लकड़ी कोमल है। जब पत्थर से नारी प्रकट कर सकते हो तो उसकी अपेक्षा तो लकड़ी कोमल ही है ना। बोले अरे अहल्या को शिला होने का साप था सो उसका उद्धार हो गया। ऐसे तुम जो समझ रहे हो कि नौका से नारी प्रकट हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। केवट ने कहा महाराज तो चरण धुलवा लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? आदेश कर दो ना, मैं चरण धो लेता हूं, फिर आप बैठ जाओ। राम जी कहे विलंब हो रहा है। बोले चरण धोने में कितना समय लगेगा? इतने देर से आप बहस कर रहे हो, अब तक तो धो लिया होता। और एक बात सुन लो, अगर चरण धोने का आदेश नहीं दोगे, जब तक मैं चरण आपका धो नहीं लूंगा तब तक मैं आपकी और आपके बाप की कसम खा रहा हूं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, कोई आदमी अपने बाप की कसम खाता है और केवट राम जी के बाप की कसम खा रहा है। क्या कहता है कि पद कमल धोई चढ़ा
नाथ उतराई चहो मोहि राम रावरियान दशरथ सपत सब सारी कहो बरु तीर मारहु लखन पै जब लगिन पाय पकार हो तब लागिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहूं। लक्ष्मण जी ने कहा ये कैसा है भाई केवट, ये मेरे और मेरे बाप की कसम खा रहा है। मोहि राम राउर आन दशरथ, बाप का नाम ले रहा है सामने सामने। तुम समझते नहीं हो, भैया आदेश करिए तो अभी इसको ठीक करता हूं। बोले वो आदेश बाद में करेंगे, मैं पहले कर दे रहा हूं, आप मारो ना हमको। अगर आप तीर चला दोगे ना तो मेरा भला हो जाएगा। मैं गंगा के तट पर मरूंगा, मरने के बाद लोग गंगा के तट पर आते हैं। अरे आप गंगा के तट पर मेरे को अगर तीर से मार दोगे तो समाचार जाएगा संसार में। लक्ष्मण जी ने केवट को तीर मारा, पूछा जाएगा क्यों मारा, कहा इसलिए मार दिया क्योंकि वो चरण धोना चाहता था। महाराज एक बात और जान लो, मार दोगे तो मेरे परिवार में तो कोई बच्चे छोटे छोटे हैं, श्राद्ध क्रिया करनी पड़ेगी आपको, और मेरे शव यात्रा में भी आप सम्मिलित रहेंगे। अरे आप नहीं होते हैं पर आपका नाम होता है। जब शव यात्रा निकलती है तो लोग राम राम सत्य है बोलते हैं, और यह तो सौभाग्य होगा कि मैं प्राण छोड़ूंगा राम जी के चरणों में। तो एक काम करो, बहुत जल्दी करो, आप तीर मारो। लक्ष्मण जी जो तीर तरकस से निकाले थे उन डाल दिए। बोले बवाल है इसको मारना, बड़े आगे की बात बोलता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण जो कह रहा है इसकी बात सुनो, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। कि केवट से भगवान बोले कि क्या मर्म जानता है तू। कहा महाराज सभी लोग कहते हैं कि चरण कमल रज सब कहूं कही, चरण कमल रज कहूं सब कही, चरण कमल राज कहूं सब कही, चरण कमल राज कहूं सब कही, मानोस करनी मोरी कछुअही, मानोस करनी मोरी कछुअही, मानोस करनी। सब लोग कहते हैं कि आपके चरणों में वह शक्ति है कि जहां आपका स्पर्श हो जाएगा नारी प्रकट हो जाएगी। कहा इस बात को किसने कहा। कहा आप जैसे मेरा नाम गांव पता नोट करो, मैं श्रृंगबेरपुर रहने वाला, श्रृंगबेरपुर का रहने वाला निषाद हूं। कहा नहीं, तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानी जाएगी कि तुम पार नहीं करना चाहता, तेरे बात का कोई प्रमाण नहीं है। केवट ने कहा चलो मेरी बात नहीं मानोगे तो आप अपने गुरुजी की बात मानोगे। बोले हाँ हाँ गुरुजी की बात तो अवश्य मानेंगे। कहा जब विश्वामित्र जी लेकर के आपको अवधपुर से आ रहे थे तो विश्वामित्र जी ने कहा, जब आपने पूछा कि ये कैसा आश्रम है, तो गुरुदेव आपके श्री विश्वामित्र जी ने आपको समझाते हुए कहा था कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। आपके कमलवत चरण के रज को यह चाह रही हैं। एक बात बताओ, जब आपके गुरु कह रहे हैं कि चरण कमल रज चाहती, आप कृपा करके
चरण कमल रज चाहती कृपा करऊ रघुबीर। तो जो बात आपके गुरु जी कह रहे हैं आपके चरण रज के संबंध में, वही बात मैं भी कह रहा हूं कि चरण कमल रज सब कहूं कहे। चरण कमल रज सब कहे। चरण कमल रज कहूं सब कहे। मानुष करनी मोरी कछुआही। मानुष करनी मोरी कछुआही। चरण कमल रज कहूं सब कहे। चरण कमल रज कहूं सब कहे। राम जी मानो और प्रमाण चाहते हैं, कहा नहीं और किसी की बात बताओ। कहा गए आप गुरु जी की बात नहीं मानोगे। तो जब आप जनकपुर में गए तो सब मिथिलानियों ने कहा कि विप्र काज करी बंधु दो मुनि मग बधु धारी। अब आए देखन चाप मख सुनी हरसी सब नारी। वहां की नारियों ने कहा, बोले ससुराल में सब हंसी कर सकती हैं, इसलिए ससुराल में किसी की बात नहीं मानेंगे। कहा चलो ससुराल की बात नहीं मानोगे तो आपकी तीनों माताओं ने कहा था जब आप विवाह करके लौटे तो आपकी माताओं ने कहा कि देख श्याम मृदु मंजोल गाता। देख श्याम मृदु मंजोल गाता। देख श्याम मृदु मंजोल गाता। कहीं सप्रेम बचन सब माता। कहीं सप्रेम बचन सब माता। कहीं सप्रेम बचन सब माता। माताओं ने कहा कि मार्ग जाहि भयावन भारी। मार्ग जाहि भयावन भारी। मार्ग जाहि भयावन भारी। के विधितात ताहड़ का मारी। केहि विधितात ताहड़ का मारी। केहि विधितात ताहड़ का मारी। क्या कहा माताओं ने? कहा मुनि तियतरी। लास्ट डिसीजन कि मुनि त्रियतरी लगत पग धोरी। 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 मुनि त्रियतरी कीरति रहे भुवन भरपूरे। कमल भरपूरी। रहे भुवन भरपूरे। भुवन भरपूरी। मैया ने एक साथ कहा कि बेटा आपके चरण रज से अहल्या तर गई। अहल्या तर गई जिसकी कीर्ति चतुर्दिक फैली है। तो जब आपकी माताएं कह रही हैं चरण कमल रज सबको कही, तो केवट ने कहा वही बात मैं भी कह रहा हूं कि चरण कमल रज कहूं सब कही। चरण कमल राज कहूं सब कही। चरण कमल राज कहूं सब कही। चरण कमल। सब लोग कह रहे हैं
मैं भी कह रहा हूं, भगवान राम जी मानो और प्रमाण चाहते हैं। लक्ष्मण जी बोले और कोई प्रमाण दो। केवट का मैं एक एक लोगों का नाम बताता जा रहा हूं एक एक करके, आप मान नहीं रहे हो, किसी को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सबको इग्नोर कर रहे हो। अच्छा आप 3 लोग हो और इसी में से अगर एक को गवाह बना दूं तब तो एकदम पक्की बात मान ली जाएगी। केवट माता जानकी के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके हाथ जोड़ के पगड़ी बांधा है, दूर जाके खड़ा हुआ। सीता मैया से बोला मैया क्षमा करना, धृष्टता कर रहा हूं, आदमी हूं, हमें क्षमा करना, क्योंकि आदमी से ही भूल होती। राम जी बोले बोलो क्या कहना चाहते हो। केवट बोला प्रभु जब शिव जी का विशाल कोदंड विखंडित हो गया जनकपुर में, आपने धनुष तोड़ दिया, जानकी मैया जब आपके गले में वरमाला पहनाने के लिए हाथ में जयमाला ले ली, आपको माला माता जी ने पहना दिया। सीता जी सुन रही हैं, वो कहा माला पहनाने के बाद चरण छूने की परंपरा है, आप माता जी के प्राणेश्वर हैं, पति देव हैं, तो माला पहनाने के बाद माता जी आप भगवान का चरण क्यों नहीं छू रही थी। तो राम जी बोले सब बात इसको मालूम है। वास्तव में जब जयमाल हुआ, सीता मैया जब राम जी को वरमाला पहनाई तो चरण नहीं छू रही थी। बालकांड में बाबा ने लिखा कि गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसत पद पानी। सीता जी को संकोच हुआ, चूंकि सीता जी एक अंगूठी पहन रखी थी जिसमें जो नग था वो पत्थर का लगा था। सीता जी सोची कि वरमाला पहनाने के बाद मैं भगवान के चरण का स्पर्श करूं और कहीं ये नग का स्पर्श पत्थर का हो गया तो क्या होगा। सीता जी को भी राम जी के चरण के रज पर संशय हो गया। केवट ने कहा माता जी आप बताओ, आप आज प्रभु के साथ वनपथ पर आई हो, एक बात जब आप बताओ कि गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसत पद पानी, मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। तो जब माता जानकी को आपके चरणों पर विश्वास नहीं है तो मैं गरीब आदमी काहे को विश्वास करूं। इसलिए अस विचार के वट पाठ ठाना, विचार के वट हाथ ठाना, विचार के वट हाथ ठाना, विचार के वट हाथ ठाना। राम जी बोले केवट विलंब हो रहा है, पार कर दो। केवट का कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूं। जब आप राजा बलि के यहां गए थे तो 52 अंगुल के थे, और जब दान लेने का नंबर आया तब केवट राम जी से बोला कि भृगुटी विलास भयंकर काला, भृगुटी विलास भयंकर काला, भृगुटी विलास भयंकर काला, भृगुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, नयन दिवाकर कच घन माला, नयन दिवाकर। महाराज जब आप बामन से विशाल हो सकते हो तो एक चरण इस पार रखो और एक चरण उस पार रखो, गंगा जी को ही लांघ जाओ।
जब एक चरण आपका धरती पर एक पाताल में हो सकता है, तो गंगा जी तो छोटी है ना उससे। तो राम जी बोले वो तुम चलो ठीक है, लेकिन सीता जी और लक्ष्मण जी का एक रास्ता है। कहा क्या? कहा सीता जी को और लक्ष्मण जी को आपका इतना विराट रूप है कि आप चाहोगे तो इनको भी पार कर दोगे, एक हाथ से पकड़ लो पार हो जाएंगे। राम जी आगे चलने लगे। केवट कहा चले जाएंगे क्या? हे प्रभु एक मिनट, अरे मैंने कह दिया तो आप जाने लगे? सीता जी और लक्ष्मण जी को आप पार कर देंगे और आप भी ऐसे पार हो जाएंगे? अरे एक नियम है महाराज, हम लोग घाट का पूजन करते हैं, हाँ नौका चलाते हैं, हाँ हम लोग देवी देवता का अपने पूजन करते हैं महाराज, और आप ऐसे चले जाओगे? कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा, केवट बोल पड़ा कि यही घाट ते थोड़ी दूर है, कटिलो जल था दिखायूं जो। पर से तक दूरी तरह तारनी घरनी घर क्यों समझायू जो। तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के भांति जियायु। प्रभु और कोई रास्ता मेरे लिए नहीं है, मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता, मैं जात का केवट हूं, आपसे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहता। पर एक बात बताऊं आपको। कहा क्या? केवट बोल पड़ा दूसरे छंद में, कहा पाता भारी सहरी सकल सूत बारे बारे, पात भारी सहरी सकल सूत बारे बारे, हरि सकल सूत बारी बार, हरि सकल सूत बारी बार। केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। हाँ केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा तू, परिवार मेरो यही लाग राजा तू। मैं दीन पितहीन दूसरी गढ़ाई हूँ, मैं भी न पितहीन दूसरी गढ़ाई हूँ। तुलसी के ईस राम रावरे सो साची कह, तुलसी के ईश राम रावणेश बात कह। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हूँ, बिना पाग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पाग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। राम जी से केवट बोला, प्रभु बिना चरण धोए नाव में बैठाने वाला नहीं। राम जी बोले भैया विलंब हो रहा है, पार कर दो। केवट राम जी से बोला, अगर पार जाना है तो एक एग्रीमेंट हो जाए हमारे आपके बीच। एग्रीमेंट? हाँ बोलो। कहा महाराज एक काम करो, आप एक काम आपको करना होगा। बोले क्या काम करना होगा?
कहा महाराज जब मैं आपके द्वार आऊं तो आप हमको पार कर देना, ये वादा आप कर दो, और आप मेरे द्वार पर आए हो तो मैं आपको पार कर देता हूं। मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, पहले बता दे रहा हूं। और मैं भी जब आऊंगा तो हमसे भी आप कोई हिसाब मत करिएगा। आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूं। लक्ष्मण जी तर्क से तीर निकाले, भैया इस केवट को समझा दो, हम रघुवंश में जन्म लिए हैं, एक केवट हमारी बिरादरी का कैसे हो सकता है? केवट बोला, जो काम आप करते हो, आप भी पार करते हो दुनिया वालों को भवसागर से, और मैं नदी से पार करता हूं। हम दोनों पार करते हैं। अरे पार करने वाले को केवट कहते हैं। आप संसार में नाव चलाते हो, मैं नदी में चलाता हूं। कहा तब? कहा मेरे द्वार पर जो आता है, मेरे नौका के तट पर आता है, वो पारिश्रमिक देता है तो पार करता हूं। और आपके यहां जब जाता है व्यक्ति सांसारिक प्रपंच को छोड़कर, तो आप भी हिसाब लेते हो। भेजा था तुमको मनुष्य बना के, क्या किया? धन का, पद का मद मत करो, क्योंकि जब व्यक्ति मद करता है तो मद शब्द को उल्टा किया जाए तो दम हो जाता है, और दम का अर्थ होता है दमन। जब मद होगा तो उसका दम होगा, अर्थात दमन हो जाएगा। इसलिए मद नहीं करो। भगवान ने यदि बलवान बनाया है, बुद्धिमान बनाया है, यशमान बनाया है, तो विनम्र रहो। जिस पेड़ में फल आ जाता है वो झुक जाता है। गोस्वामी जी ने कहा कैसे रहो? कहा वर्ष ही जलद भूमि नियराए, और जथा नवही बुध विद्या पाए, बरस ही जलद। विनम्र हो जाओ, तीव्र प्रगति करोगे। अन्यायोपार्जित धन तत्काल में भले सुख दे दे, लेकिन उसका भविष्य दुखद होता है। एक बरगद के पेड़ पर, वटवृक्ष के नीचे रामचरितमानस की कथा सुनने का विशेष महत्व बताया है उत्तरकांड में बाबा ने, और संजोग से हम लोग वटवृक्ष के नीचे कथा सुन रहे हैं। एक बार एक वटवृक्ष पर लौकी का पौधा चढ़ गया। लौकी का पौधा ने बरगद से पूछा कि भाई साहब आपकी उम्र? कहा 100 साल। कहा बड़ी धीमी प्रोग्रेस है, 100 साल में इतने बढ़े? 4 महीना में आपसे ऊपर जाने का नंबर। बरगद बोला कहना तो सही है, लेकिन 3 महीना में सूख गिर भी जाओगी। इस 100 साल में कितनी लौकी आई और चली गई, हम यथावत बने हैं। तो जीवन में उत्थान वटवृक्ष की तरह से करो, हिमालय पहाड़ की तरह से करो, सागर की तरह से जीवन में गहराई लाओ, क्षुद्रता मत लाओ। क्योंकि जब जल बरसता है तो शुद्ध होता है, लेकिन जब धरती पर आता है तब रंगहीन हो जाता है। मिट्टी का स्पर्श होता है, जब आकाश से बूंदें टपकती हैं शुद्ध होती है। वाटर फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड, इट इज अनकंटिन्यूटेड लाइक डिस्टिल्ड वाटर, वाटर soon touches the ground, muddy and discolored, virginal, pure and partial of from। सहजता लाओ। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बरस ही जलद भूमि नियराए,